हम तुम अलग हैं। कैसा लग रहा हूं मैं? अच्छा तो लग रहा हूं ना? माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है माँ। माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है माँ। माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है माँ। माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है माँ। ओके ओके। तो नींव के निंजास, क्या हालचाल? क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है या नहीं? नींव के निंजास, क्या हालचाल? क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है या नहीं? आई होप एंड आई विश आप सभी मुझे सुन सकते होंगे। आई होप एंड आई विश आप सभी, यार सॉरी यार बच्चों, पिछली सैटरडे को जो क्लास हुई थी ना, उसको मुझे रिकॉर्डेड डलवाना पड़ा था। कारण क्या है कि पिछले सैटरडे को रिजल्ट सेलिब्रेशन था यूपी बोर्ड का, है ना। तो इस वजह से मेरे को रिकॉर्डेड, मैं नहीं चाहता था कि आपका बैकलॉग हो, आपका कोई भी टॉपिक छूटे। तो इसी कारण से टीम ने भी यही कहा कि सर आप रिकॉर्डेड दे दो। मैंने कहा ठीक है यार, कल बच्चों का लॉस नहीं होना चाहिए, तो बस इसी वजह से उसके लिए काफी सॉरी। ठीक है, उसके लिए बहुत बड़ा कान पकड़ के सॉरी बेटा, ठीक है। क्योंकि यार मजबूरी है ना, आपका लॉस भी नहीं होने देना, और वहां पर आप यू अंडरस्टैंड एंड यू आर वेरी गुड एंड आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन ईट इंग्लिश। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, जल्दी बताइए तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश आप सभी बढ़िया होंगे। आई होप एंड आई विश आप सभी कूल होंगे। आई होप एंड आई विश आप सभी मचा रहे होंगे बढ़िया। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, यस लक्ष्मी, एमसीक्यू वाला टेस्ट आएगा। ओके ओके। अरे बताओ कैसे हो आप लोग? काफी टाइम लगा रहे हो। मस्त है, मस्त ही रहना, खुश ही रहना। अभी आप क्लास 9th में हो, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पढ़ना है, क्योंकि क्लास 9th क्लास 10th का बेस है ना। क्लास 9th अगर अच्छे से पढ़ ली तो क्लास 10th तुम्हें आसान लगने लगेगी। तो क्लास 9th क्लास 10th का बेस है। क्लास 9th अच्छी तरह से पढ़ना है, क्लास 9th अच्छी तरह से सीखना है। क्लास 9th में बहुत सारी बातें सीखना है। सर यू आर सो हैंडसम। थैंक यू, शर्म आ गई मुझे। थैंक यू, यू आर सो हैंडसम। किसी ने तो मुझे हैंडसम कहा। ठीक है, इसी बात पे चश्मा भी लगा लेता हूँ यार, और गंदा दिखूंगा। सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है। ठीक है, मेरे बाल आ जाए फिर मैं कैप भी हटा दूंगा। अभी छोटे छोटे से बाल हैं, बाल आ जाएंगे फिर मैं कैप भी। बढ़िया चल मारो, बढ़िया कूल रहा करो, बढ़िया औसम रहा करो, बढ़िया खुश रहा करो। ठीक है, पिछली क्लास में आपको हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की रिकॉर्डिंग दी थी। सच बताना किस किस ने क्लास अटेंड करी है? सच बताना किस किस ने क्लास अटेंड करी थी पिछली वाली? पक्का करी थी ना, झूठ मत बोलना। गुलाब बेटा टेस्ट के बारे में, अगर सब्जेक्टिव टेस्ट होगा तो आपको थ्योरेटिकल आएगा, अगर ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा तो आपको एमसीक्यू आएंगे बेटा। ठीक है, याद रखना बेटा। ठीक है, सब्जेक्टिव टेस्ट में रिटर्न वाला आता है और ऑब्जेक्टिव टेस्ट में थ्योरेटिकल आता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, इस बात का। हाँ सभी बेटा देखो, अभी आप क्लास 9th में क्लास 10th की तैयारी कर रहे हो, इस बात को सोचकर रखना। ठीक है, क्लास 9th में आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हो, क्लास 9th में आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हो। क्लास 10th का बेस, क्लास 10th का आधार, क्लास 10th की शुरुआत क्लास 9th में ही होती है बेटा। और तुम वही कर रहे हो। आई मेरे पैर में क्रैम्प आ गया। आई वही तुम कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, हाई, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ बातें चाल की, है ना, कुछ बातें वेग की, और कुछ बातें त्वरण की। सिंपल सी बात है। 1 घंटे के आसपास की क्लास होगी, थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है। मैं 1 घंटा सोच कर आता हूं, क्योंकि मैं बहुत कम, बहुत लंबी क्लास भी नहीं, मॉडरेट क्लास लेना चाहता हूं। ठीक है, तो 1 घंटे की प्लानिंग के साथ आता हूं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आकाश, आकाश श्रवण, आप सभी का बड़ा भाई, छोटा भाई भी कह सकते हो प्रेम से। बस अंकल जी मत कहना, अंकल जी मत कहना, छोटा भाई भी कह सकते हो प्रेम से। हम सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। बढ़िया मजे रहो। हाँ रिकॉर्डेड कम चली थी, रिकॉर्डेड में लंबी क्लास नहीं दी थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कुछ बातें चाल की, और कुछ बातें वेग की, और कुछ बातें त्वरण की। ठीक है, याद रखना इन सभी बातों को जिसने सीख लिया वही बनेगा विनर। इन सभी बातों को जिसने सीख लिया वही बनेगा विनर। ठीक है, अब देखो अगेन, मैंने आपको बताया मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ बातें वेग की। ठीक है,
तीसरी बार रिपीट ना करवाओ, ठीक है। अब देखो बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनना, पढ़ाई इज नॉट जस्ट पढ़ाई, पढ़ाई इज फन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए है, अंकल जी नहीं हूं मैं, कौन बोल रहा है अंकल, छोटा भाई हूं मैं, अगर मैं अंकल हुआ तो तू दादाजी हुआ, याद रखना, है ना। मैं अंकल हुआ तो तू दादाजी, और जो मुझको अंकल बोल रही है वो दादी जी हुआ, याद रखना। देखो बेटा पढ़ाई इज नॉट जस्ट पढ़ाई, आज के जमाने में पढ़ाई इज फन, तो यू नीड टू एंजॉय द पढ़ाई, है ना, यू नीड टू एंजॉय द पढ़ाई, है ना। तो बढ़िया एंजॉय करा करो पढ़ाई को। हम इसलिए थोड़ी बातें आपसे करते रहते हैं ताकि पढ़ाई जैसे बोरिंग काम को हम इंटरेस्टिंग बना सके, वरना आप देखना मैं बहुत शांत ऐसे बैठा रहता हूँ दिन भर, किसी से ज्यादा बात नहीं कर पाता, किसी से ज्यादा बोल नहीं पाता, सिर्फ आपसे ही बात कर पा रहा हूँ और आपसे ही बोल पा रहा हूँ, ठीक है। हाँ छोटे भैया आप सही बोल रहे हो, हाँ आप सही बोल रहे हो, ठीक है। नहीं आप बड़े भाई अनुष्का, हाँ बड़े भाई भी चल जाएंगे, अंकल अंकल कौन बोला, पंकज, फिर तू दादाजी हुआ। चलो आगे बढ़ते मेरे बच्चे। सबसे पहले चाल क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले एक समान गति, फिर चाल, फिर ये सारी की सारी बातें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए देखो बेटा ध्यान से, है ना, मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बातों को रोक देता हूं, आपके ऊपर ताला लगा देता हूं, ठीक है। आपकी जुबान पर मैंने लगा दिया ताला, क्योंकि अगर मैं ताला नहीं लगाऊंगा तो आपका ध्यान क्लास में नहीं रहेगा, और मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान क्लास की ओर रहे और कुछ भी नहीं, ठीक है। देखो सबसे पहले एक समान चाल, ठीक है। एक समान चाल पढ़ने से अच्छा पहले हम पढ़ लेते हैं चाल के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं चाल के बारे में, फिर उसके बाद एक समान असमान चाल के बारे में पढ़ेंगे। 1 सेकंड का समय देना बेटा, ठीक है, 1 सेकंड का समय देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि टॉपिक अप डाउन होकर हम मर्ज कर पढ़ लें। सबसे पहले देखिएगा हम पढ़ेंगे चाल के बारे में, सबसे पहले हम पढ़ेंगे चाल के बारे में। देखो अगर एक लाइन में खत्म करने के लिए बोलो, अगर आप एक लाइन में खत्म करने के लिए बोलो तो मैं आपको चाल का फॉर्मूला बताता हूं, ठीक है। याद रखना चाल का जो फॉर्मूला है वो होता है दूरी बटा समय, ठीक है। चाल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है बेटा, दूरी बटा समय। अब चलिए ठीक है, ये तो फॉर्मूला है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चाल को अंग्रेजी में कहा जाता है स्पीड, ठीक है। चाल को अंग्रेजी में कहा जाता है स्पीड, और इसका फॉर्मूला अंग्रेजी में होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इसका फॉर्मूला अंग्रेजी में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बातें यहां खत्म नहीं होती है, ये बातें यहां खत्म नहीं होती, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, अभी तो पढ़ाई शुरू हुई है। उदाहरण के लिए, है ना, उदाहरण के लिए भाई साहब तुमने अपनी मोटरसाइकिल उठाई, ठीक है, तुमने अपनी मोटरसाइकिल उठाई, ऐसी होती है ना मोटरसाइकिल, ठीक है, यहां पर हैंडल बना होता है, ठीक है। तुमने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और उस पर बैठ गए, ठीक है, तुमने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और उस पर बैठ गए। मेरे बच्चे ध्यान से समझना, ठीक है, ये ऐसे पकड़कर तुमने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और बैठ गए और निकल दिए घूमने, ठीक है। अब भाई साहब तुमने जहां से चलाना शुरू करा वहां से यहां तक आने में तुमको 1 घंटा लगा, ठीक है। क्या कितना समय लगा, 1 घंटा लगा। मान लो 1 घंटे में तुम चले सिर्फ 15 किलोमीटर, 1 घंटे में तुम चले सिर्फ और सिर्फ कितना, 15 किलोमीटर, सिर्फ और सिर्फ कितना चले, 15 किलोमीटर, ठीक है। अरे यही तो तुम्हारी चाल है, अरे यही तो तुम्हारी चाल है। 1 घंटे में तुम कितनी दूरी तय करो, अरे वही तो तुम्हारी चाल है। अब देखिए भाई साहब अचानक से फोन आ गया मम्मी का, ठीक है, अचानक से फोन आ गया, मैं क्या दिन भर घूमता रहता है, वापस आए तो धनिया लेते आना 5 रुपए का, ठीक है। तो भाई साहब ने और गाड़ी चलाई, 1 घंटा और गाड़ी चलाई, ठीक है, और इस 1 घंटा में वो 50 किलोमीटर की दूरी तय करे। कितनी दूरी तय करे, 50 किलोमीटर की दूरी। तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी, अरे यही तो तुम्हारी चाल है, अरे यही तो तुम्हारी चाल है। अरे ये चाल का मतलब ये मत सोचना कि वो आजकल सीरियल में चलती है ना महिलाएं, है ना, मतलब किसी महिला को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं मैं, सीरियल में महिलाएं मतलब षड्यंत्र रचती है ना, चाल चलती हैं, ये तो मेरी एक चाल है, नहीं वो वाली चाल का मतलब नहीं है। चाल का मतलब तुमने एकांक समय में, मतलब एकांक समय का मतलब हो गया 1 घंटा, है ना, 1 घंटा आवश्यक है। अब जैसे हम बात करें प्रकाश, है ना, प्रकाश पता है तुमको, प्रकाश, ये मत बोलना सर मेरे पड़ोस वाला प्रकाश, मेरे पड़ोस में भी एक प्रकाश अंकल रहते, नहीं, प्रकाश 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में, ठीक है, कितना चलता है बेटा, सुनना ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने मीटर चलता है 1 सेकंड में। प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 3,000 मीटर चलता है, ठीक है, कितना, 3000 मीटर के आसपास 1 सेकंड में चलता है। तो ये इसकी चाल हो गई। तो हमेशा जरूरी नहीं है
कि चाल को आप पर आवर मतलब घंटे के अनुसार नापो, आप चाल को सेकंड के अनुसार भी नाप सकते हो, मतलब एक यूनिट टाइम में, है ना, याद से सुनना ध्यान से, एक यूनिट टाइम में, एकांक समय, एकांक समय सेकंड भी हो सकता है, एकांक समय घंटा भी हो सकता है, एकांक समय एक दिन भी हो सकता है, एकांक समय एक साल भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन दी मेजरमेंट, हमारे नापने तोलने के प्रकार पर निर्भर करता है। तो चाल का मतलब क्या हुआ? चाल का मतलब हुआ एकांक समय में चली गई दूरी। चाल का मतलब क्या हुआ? चाल का मतलब हुआ एकांक समय में चली गई दूरी। बस इतना सा याद रखना। सूत्र तो जीवन भर ये याद रखना, मतलब जीवन भर आप गाड़ी भी चलाते हो ना, तो भी ये फॉर्मूले लगा सकते हो। ठीक है, बताइए, थोड़ा सा बेसिक बना या नहीं बना? ठीक है, मैंने कुछ ज्यादा पढ़ाया नहीं है, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ बेसिक बना या नहीं बना। जल्दी बस, बेसिक बना या नहीं बना, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा मैं। बेसिक बना या नहीं बना, सिर्फ बेसिक बना या नहीं, है ना। अभी हम और ज्यादा डेप्थ पे जाएंगे, तब आपको और ज्यादा बताऊंगा मैं। बेसिक बना या नहीं बना? बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों को आ गया है, मैक्सिमम बच्चों ने राइट आंसर दे दिया है। मजा आ गया, कुणाल को तो मजा आ गया, बढ़िया, एक नंबर सी बात है। तो चाल का मतलब क्या हुआ? एकांक समय में तुमने कितनी दूरी तय करी। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने एक दो क्वेश्चन कराता हूं, आपको और अच्छी तरह से समझ आएगा। बेटा देखो, मैं चैट्स बंद नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आपका ध्यान। ये मैम कौन बोल रहा है? तुमको क्या हमारी मांग में सिंदूर भरा दिख रहा है? तुमको क्या हमें मंगलसूत्र पहना दिख रहा है? हम हैं तुमको हम मैम कहां से दिख रहे हैं? ये मूछों वाली मैम कहां मिलती है भाई? तुमको मैम दिख रहे हैं क्या? ये मूछों वाली मैम? अरे यार मजेड़े लड़े हो तुम लोग। ठीक है, तो सुनना ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं। एक क्वेश्चन देखिए कि एक व्यक्ति, ध्यान से समझना, एक व्यक्ति ध्यान से समझना, 50 मीटर की दूरी, कितनी दूरी? बेटा राइटिंग अगर ना समझ आए इसलिए मैं बोल रहा हूं, 50 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करता है। 10 सेकंड में तय करता है। हमको ज्ञात करना है चाल। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है बेटा? इसकी चाल। हमको क्या ज्ञात करना है भाई साहब? इसकी चाल। तो एक व्यक्ति 50 मीटर की दूरी, तो दूरी कितनी है बेटा? 50 मीटर। दूरी को अंग्रेजी में डिस्टेंस कहा जाता है, इसीलिए डी लिखा है मैंने। ठीक है, और समय कितना दिया है? 10 सेकंड। समय कितना दिया है? 10 सेकंड। अरे हमको क्या ज्ञात करना है? चाल। तो अभी तुम फॉर्मूला पढ़कर आए हो, चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना। फॉर्मूला पढ़कर आए हो ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, आगे समझना, दूरी का मान कितना है? 50, और समय का मान कितना है? 10। ये ले भाई, चाल कितनी आ गई? 5 मीटर प्रति सेकंड। चाल कितनी आ गई? 5 मीटर प्रति सेकंड। अरे यही तो तुमको बताना चाहते थे कि चाल का मतलब क्या हुआ कि तुम एक यूनिट टाइम में, एकांक समय में, चाहे वो 1 सेकंड हो, चाहे वो 1 घंटा हो, उसमें कितनी दूरी। अगर आप मोटरसाइकिल की बात करो, अगर आप बस की बात करो, मैम कौन दिख रहा है तुमको? हाँ, अगर आप मोटरसाइकिल की बात करो, अगर आप बस की बात करो, अगर आप ट्रेन की बात करो, अगर आप हवाई जहाज की बात करो, हमारे भारत में अक्सर चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में नापा जाता है। आपकी गाड़ी के आगे एक मीटर लगा होगा, टुंग 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 ऐसे ऐसे घूमता है, तो वो किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से काम करता है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से काम करता है। याद रखना इस बात को, याद रखना इस बात को मेरे बच्चे, इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा, इन सभी बातों को अच्छी तरह से समझकर, अच्छी तरह से जानकर पढ़िएगा तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। कुछ और बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। ठीक है, कि एक व्यक्ति 50 मीटर की दूरी, ठीक है, और बातें है ना। अब देखिए बेटा, चाल का जो सूत्र होता है बेटा, हमेशा याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, चाल का सूत्र क्या होता है बेटा? दूरी बटे समय। सुनिएगा ध्यान से, चाल का सूत्र हो गया बढ़िया, दूरी बटे समय, इसका मात्रक क्या होता है? ठीक है, अब यहां देखना, दूरी का मात्रक होता है मीटर, ठीक है, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो अधिकतर केस में हमारा काम मीटर प्रति सेकंड से खत्म हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, अधिकतर केस में हमारा काम मीटर प्रति सेकंड से खत्म हो जाएगा, या फिर आप इसे किलोमीटर प्रति घंटा भी पुट कर सकते हो। किलोमीटर मतलब जहां किलोमीटर प्रति घंटे में काम हो रहा हो वहां किलोमीटर प्रति घंटे में करना, जहां मीटर अपॉन सेकंड में काम हो रहा हो वहां मीटर अपॉन सेकंड में काम करना। आगे सुनना ध्यान से, और आपको बातें बताता हूं। इसे बताने के लिए आपको दिशा की आवश्यकता नहीं है, मतलब ये अदिश राशि है। मान बताओ, काम खत्म। मान बताओ, काम खत्म। ये एक अदिश राशि होती है, ये एक अदिश राशि होती है। ठीक है, आगे सुनना,
ये सदैव कैसी होती है? धनात्मक। ठीक है, ये सदैव कैसी होती है बेटा? धनात्मक होती है। ये सदैव कैसी होती है बेटा? धनात्मक धनात्मक धनात्मक। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ये एक अदिश राशि होती है और ये धनात्मक होती है हमेशा। ठीक है, शून्य भी हो सकती है लेकिन मैक्सिमम केसेस में कितनी होती है? धनात्मक। धन मैम बोल रहे हो, ये लो अब बोलो, ये लो अब बोलो, ये लो अब बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चे और हम यहाँ पर लिखी लिखाई बातों को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे सुनना, जो जो बातें मैंने बताई कि गति के दर मापन चाल कहलाता है। ठीक है, मतलब गति को मापने के लिए हम चाल का उपयोग करते हैं। तो वस्तु की चाल उसके द्वारा चली गई दूरी से समय को भाग देकर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, दूरी को समय से भाग दे दो। मैंने आपको अभी सूत्र बताया और यही लिखा कि दूरी बटे समय, तो दूरी को समय से भाग दे दिया है ना। इसमें दिशा रहित होती है अर्थात अदिश राशि होती है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, आगे ये लाइन अभी समझ नहीं आएंगी, आखिर की चाल आखिर वाली हम अभी बताते हैं इनके बारे में। चलिए आप देखिए बेटा, चाल मतलब स्पीड है ना। चाल मतलब स्पीड कई प्रकार की होती है मेरे बच्चे। चाल मतलब स्पीड डिफरेंट टाइप की होती है, कई कई प्रकार की होती है चाल या स्पीड। ठीक है, ध्यान से समझना, चाल या स्पीड कई प्रकार की होती है, उनमें से कुछ के बारे में हम अभी बात करेंगे। अब देखिए, सबसे पहली है हमारे पास एक समान चाल, जो अभी थोड़ी देर पहले रिपीट हो रही थी ना, वही है हमारी एक समान चाल। समझिएगा ध्यान से। ठीक है, मान लीजिए आपने यहां से चलना शुरू करा और यहां चलते चलते आए, यहां से चलना शुरू करा, यहां आप चलते चलते आए। ठीक है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे तक आप गाड़ी चलाते रहे। शून्य समय से शुरू करा था, 1 घंटा चलाते रहे, 2 घंटा चलाते रहे, 3 घंटा चलाते रहे, 4 घंटा चलाते रहे, 5 घंटा चलाते रहे। सुनना ध्यान से, पहले घंटे में आपने 30 किलोमीटर की दूरी तय करी, दूसरे घंटे में भी आपने 30 किलोमीटर की दूरी तय करी, तीसरे घंटे में भी आपने 30 किलोमीटर की दूरी तय करी, चौथे घंटे में भी आपने 30 किलोमीटर की दूरी तय करी, पांचवें घंटे में भी आपने 30 किलोमीटर की दूरी तय करी। अब देखिएगा ध्यान से, इस जगह पर चाल कितनी है? तो आप बोलोगे 30 किलोमीटर और समय कितना है? 1 घंटा, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहां पर समय कितना लग रहा था? 1 घंटा, 1 से 2 तक आने में 1 घंटा लगेगा ना, तो यहां भी कितनी चाल आ गई? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर देखो 2 से 3 तक आने में अगेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो यहां पर भी कितना चली? 30, दूरी बटे समय होता है ना, तो दूरी कितनी ट्रेवल? 30 है ना, और किलोमीटर कितने घंटे में? 1 घंटे में। यहां देखिए 30 किलोमीटर 1 घंटे में। तो जब भी कोई वस्तु इस तरह से चले, शब्दों को सुनना, पूरा खेल शब्दों का होता है। जब भी कोई वस्तु इस तरह से चले कि समान समय, मतलब यहां 1-1 घंटा है, 1-1 घंटा है, 1-1 घंटा है, समान समय में समान दूरी तय करे, समान समय में समान दूरी तय करे, तो उसे ही कहा जाता है एक समान चाल, है ना। उसे ही क्या कहा जाता है? एक समान चाल। इसके बाद बढ़ते हैं असमान चाल की तरफ, उसके बाद आपकी चैट्स को ओपन कर दूंगा बेटा। ठीक है, ध्यान से समझना। मान लीजिए आप यहां से चलना शुरू करते हैं, मान लीजिए आप यहां से चलना शुरू करते हैं। ठीक है, चलते चलते 0 से चलना शुरू करा, फिर 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहां पर 0 से लेकर 1 तक मान लीजिए आपने चली 30 किलोमीटर, तो यहां चाल कितनी हो गई आपकी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अचानक से आपके दोस्त का फोन आ गया, जल्दी आजा, मैगी बना के खाएंगे अपन। ठीक है, तो आपने आपकी चाल को बढ़ाकर कर दिया 45 किलोमीटर, मतलब इस घंटे में आपने 45 किलोमीटर की दूरी तय करी, है ना। कितनी? 45 किलोमीटर की दूरी तय करी। फिर क्या हुआ? 2 से 3 में आप उसके घर पर रुक गए, कोई दूरी तय नहीं करी। जैसे ही आप घर से निकले, इधर से मम्मी का फोन आ गया, भैया जल्दी आ जाओ, भैया जल्दी आ जाओ 5 मिनट के अंदर। तो तुमने 100 किलोमीटर की दूरी तय करी 1 घंटे में। ठीक है, अब घर पहुंचने वाले थे तो तुमने कहा मैं जल्दी आ गया तो 30 किलोमीटर की दूरी तय करूंगा। तो देखो इस जगह पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इस जगह पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इधर तो चले ही नहीं, इधर पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर पर अगेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय समान है, 1 घंटा 30 किलोमीटर, 1 घंटा 45 किलोमीटर, 1 घंटा 0 किलोमीटर, 1 घंटा 100 किलोमीटर, 1 घंटा 30 किलोमीटर। तो समान समय में आपने असमान दूरी तय करी, कभी 0, कभी 45, कभी 30, कभी 100, कभी 30। ये असमान चाल कहलाता है। ठीक है, एक समान चाल मतलब समान समय समान दूरी, असमान चाल समान समय असमान दूरी। ठीक है, आई होप आपको यहां तक की बातें क्लियर होंगी। अगर आपको यहां तक की बातें क्लियर है तो जल्दी बताइए।
बेटा सभी आंसर देना। रानी यादव पोल करेंगे बेटा, रुको। यस शिवानी, कल टेस्ट है। आई नो बेटा, कल टेस्ट है, मुझे पता है बेटा। आज का पढ़ाया हुआ पूरा टेस्ट का पार्ट है ना। इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। क्लियर है बेटा? यस मैम। ग्रेट, सबको क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? यस सर। आप लोग क्रिस्टल क्लियर का सीसी भी लिख सकते हो। क्लियर है अंकल जी? हाँ आंटी जी, अंकल जी का पढ़ा है, आंटी जी को क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते भैया, आगे बढ़ते भैया। ठीक है, अब है हमारी औसत चाल। ठीक है, अब है हमारी औसत चाल। मेरे बच्चे इमेजिन करिए आप लोग अपने दोस्तों के साथ घूमने निकले। ध्यान से सुनना, मैं जो बातें बता रहा हूं ना, ध्यान से सुन। आप लोग अपने दोस्तों के साथ घूमने निकले हो, ठीक है, थोड़े से फन लविंग वे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब जैसे आप घूमने निकले हो, अभी रास्ता साफ है ना, अभी रास्ता साफ है, अभी आप रास्ता साफ है, बढ़िया तरीके से आप अपनी गाड़ी को 80 की स्पीड से चला रहे हो। 1 घंटे तक आपने 80 की स्पीड में गाड़ी चलाई, फिर थक गए यार 1 घंटे बाद, चलो ढाबे पे रुक जाते हैं, चलो ढाबे पे रुक जाते हैं और चाय पीते हैं। अक्सर हमारे यहाँ भारत में चाय का क्रेज ज्यादा है। चलो ढाबे पर रुककर क्या पीते हैं? चाय। तो आपने बढ़िया तरीके से चाय पी ढाबे पर रुककर, मजा आ गया, आपने कहा यार बढ़िया आज हमने चाय पी, कोई दिक्कत नहीं है, चाय पीकर मजे कर लिए। ठीक है, अब उसके बाद फिर तुम लोगों ने अपनी गाड़ी उठाई, गाड़ी उठाकर देखा, गाड़ी उठाकर चलाए, है ना, और देखा कि आगे तो ट्रैफिक है। तो कभी 5 की स्पीड से, कभी 10 की स्पीड से, कभी 30 की स्पीड से, फिर ट्रैफिक खत्म हुआ, खाली रोड, फिर तुमने पूरे रास्ते खाली रोड पर गाड़ी चलाई। फिर थोड़ी देर बाद तुम्हें गाड़ी, मतलब तुम अपनी कार के अंदर बैठे हुए थे, कार के अंदर बैठे बैठे बाजू से एक निब्बा निब्बी दिख गया। तो जब निब्बा निब्बी दिख गया तो तुमने अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर लिया। ठीक है, तो भाई साहब तुम गाड़ी 100 पे चला रहे थे, कभी कभी तुम 0 पे चला रहे थे, कभी तुम 30 पे चला रहे थे, कभी तुम 10 पे चला रहे थे, कभी तुम 200 पे चला रहे थे, कभी तुम चला ही नहीं रहे थे, लेकिन उसके बाद भी तुमने 10 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। ठीक है, मान लो तुमने 10 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब तुमको बताना है कि एक एवरेज वैल्यू क्या होगी। कभी तो तुमने गाड़ी चलाई है, कभी तो तुमने गाड़ी चलाई नहीं है। तो देखो याद रखना, मैंने तुमको अभी एक जो फॉर्मूला बताया है ना, वो ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, है ना। क्या फॉर्मूला बताया था कि चाल बराबर, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। मैंने आपको यही फॉर्मूला बताया था ना कि चाल बराबर दूरी बटे समय। बस उसी फॉर्मूला को यहां पर अप्लाई करना है। औसत चाल मतलब एक एवरेज वैल्यू। भाई ठीक है, तुमने गाड़ी तेज चलाई, गाड़ी धीरे चलाई, गाड़ी नहीं चलाई, एक एवरेज वैल्यू करेंगे। औसत चाल बराबर औसत दूरी बटे औसत समय। ठीक है, सॉरी गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया। कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय, मैंने गलत लिख दिया था, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल निकालने का ये फॉर्मूला हमेशा काम आएगा। तुम कक्षा 11वीं में आओगे ना बेटा, तो 11th क्लास में ये वाला टॉपिक आपको डिटेल में फिर से पढ़ाया जाएगा। तो ये फॉर्मूला तब तुम्हारे काम जरूर आएगा। ठीक है, चलिए औसत चाल का एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। औसत चाल का एक क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन कहता है ना, ध्यान से ना, क्वेश्चन कहता है कि आपने 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा 30 किलोमीटर की दूरी तय करी। ठीक है, फिर अगले 1 घंटे में तुमने 60 किलोमीटर की दूरी तय करी, फिर अगले 1 घंटे में तुमने 90 किलोमीटर की दूरी तय करी। अब आप बताइए आपकी औसत चाल क्या होगी। ठीक है, अब देखिएगा, आपको फॉर्मूला बताऊं, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, यही फॉर्मूला था ना, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो बस आप वही बात यहां पर लगा दो। औसत चाल एवरेज स्पीड कहा जाता है, जैसे अंग्रेजी में। कुल दूरी कितनी है? 30, 60 और 90। तो 30 प्लस 60 प्लस 90। ठीक है, और समय देखो कुल कितना है? 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा। तो 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा। ठीक है, तो 30, 60, 90 कितना आ गया? 180 बटे में 3। तो 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की आपकी औसत चाल थी। ठीक है, तो जीवन में कभी भी तुम्हें औसत चाल निकालना हो, जितनी भी दूरियां तुमने तय करी हैं उनको जोड़ दो और जितनी देर में तुमने करा है उनसे डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए औसत चाल सबको समझ आया या नहीं? डाउट क्या है बेटा? अंश पटेल, अंश पटेल प्रयागराज, मैं भी प्रयागराज में था बेटा। नेहा क्या बोलना है बेटा?
सर कब से टेस्ट होगा? नीरजा बेटा आप देख लेना एक बार, मेरे को पता नहीं है कितने बजे टाइमिंग। वेरी गुड, पोल करेंगे, पोल के लिए घबराओ मत बेटा, पोल करेंगे। मेरे साथ अन्याय हुआ है भाई, मैंने कोई अन्याय नहीं करा। मैम पोल है, मैं मांग भर के आऊंगा कल से, ऐसे तब बोलना मैम। क्लियर है बेटा? डाउट अभी देख लेंगे ना, डाउट नहीं है, कोई डाउट। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूं आपको पढ़ना पड़ेगा। आप सोचोगे मेरी क्लास देखकर चले जाओ और क्लास में टॉप कर लोगे, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। मेरी क्लास देख लो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, तब जाकर तुम क्लास में टॉप कर पाओगे, वरना मैं कोई जादूगर नहीं हूं। मेरा काम है आपको बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन देना, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करना, बेस्ट से बेस्ट पढ़ाना। आपका काम है बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस के अलावा कुछ काम नहीं होता है ना। प्रैक्टिस के अलावा कुछ काम नहीं होता बेटा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बात हर सब्जेक्ट में आप अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लो। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होगा बेटा, याद रखना। ठीक है बेटा, इस बात को हमेशा याद रखना। कोई भी टीचर अगर बोल दे कि हम तुम्हें टॉप करवाएंगे, बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल झूठ है। हम आपको टॉप करने का मार्गदर्शन करेंगे, टॉप आपको खुद को करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अब आते हैं वेग के बारे में। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए आपकी चैट्स को बंद कर रहा हूं, है ना। मैं थोड़ी देर के लिए आपको चैट्स को बंद कर, अगर आपको चाल समझ आ गया तो वेग अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। मेरे बच्चे, जिस तरह से चाल का संबंध दूरी से है, ध्यान से सुनना, जिस तरह से चाल का संबंध दूरी से है, उसी तरह से वेग का संबंध विस्थापन से है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मैं फिर से कह रहा हूं, जिस तरह से चाल का संबंध दूरी से है, उसी तरह से वेग का संबंध विस्थापन से है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। सुनिएगा, ठीक है, अरे सुनिएगा, ये लिखी लिखाई बातें तो हम पढ़ लेंगे। अब जैसे अभी आपको सिखाया था मैंने कि चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, क्या बोला था? चाल बराबर दूरी बटा समय। और यह भी बोला था कि जिस तरह से चाल का, जिस तरह से, है ना, जिस तरह से चाल का संबंध दूरी से है, उसी तरह से वेग का संबंध विस्थापन से है। ठीक है, तो अगर चाल बराबर दूरी बटा समय, तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय हो जाएगा। यही तो संबंध है, यही तो रिश्ता है, यही तो संबंध है, यही तो रिश्ता है। ठीक है, अब देखो, विस्थापन वही पुराना तरीका, कुछ नया नहीं है, वही पुराना तरीका, वही। देखो, आपको जीवन में कभी भी वेग निकालना हो, वेग को अंग्रेजी में कहते हैं वेलोसिटी। जीवन में कभी भी आपको वेग निकालना हो, वेग को अंग्रेजी में कहते हैं वेलोसिटी। तो वेग निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा? विस्थापन बटे समय। वेग निकालने का बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला आ जाएगा, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक है, याद रखना, याद रखना, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूला, ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपको चाल समझ आ गया ना बेटा, तो विस्थापन समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बेटा देखो, मैंने आपकी चैट्स को ओपन किया है ना, क्योंकि आई ट्रस्ट यू, मुझे भरोसा है पूरी तरह से। ठीक है, मैं पूरी तरह से भरोसा करता हूं आपसे, है ना, कि आपका ध्यान पढ़ाई पर रहेगा, आप इधर उधर की चैट्स पे ध्यान नहीं लगाओगे बेटा। ठीक है, अभी हमारा साथ नया है, अभी हमारी 3 क्लासेस हुई है, सिर्फ और सिर्फ 3 क्लासेस हुई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे बीच एक अच्छा बॉन्ड बना रहे। आप मेरी बातों को समझो, मैं आपकी बातों को समझूं, यही तो मजा है जीवन का। ठीक है, हाँ, मैं आपसे क्या कह रहा था बेटा? ठीक है, वेग का मात्रक वही होता है। ठीक है, वेग का मात्रक वही होता है जो चाल का होता है। तो वेग का मात्रक, मेरे बच्चे ध्यान से समझना, वेग का मात्रक क्या होता है। ठीक, मैं कुछ बातों को यहां पर बता रहा हूं, मीटर प्रति सेकंड, या फिर किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सर डिपेंड करता है। ये एसआई पद्धति सबसे ज्यादा दोनों ये उपयोग किए जाते हैं, सबसे ज्यादा दोनों ये उपयोग किए जाते हैं, मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा, ये सबसे ज्यादा उपयोग किए जाते हैं। उसके बाद वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, वेग धनात्मक भी हो सकता है ना, मैं इसका कारण मैं आपको बता रहा हूं। वेग धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, वेग धनात्मक भी हो सकता है, वेग ऋणात्मक भी हो सकता है, और वेग शून्य भी हो सकता है। ठीक है, क्यों हो सकता है अभी मैं बताता हूं। और वेग को प्रदर्शित करने के लिए आपको दिशा की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए वेग एक सदिश राशि है। अब इन दोनों बातों का जवाब मैं आपको देता हूं, इन दोनों बातों का जवाब मैं आपको देता हूं। ठीक है,
सर आपका बर्थडे कब आता? बेटा मेरा बर्थडे अक्टूबर में, इट इज 26 अक्टूबर, तब आता बर्थडे। हाँ देखिएगा बेटा, वेग का मात्रक, ठीक है मात्रक तो ठीक है। अब देखिए वेग किस पर निर्भर कर रहा है बेटा? विस्थापन पर। वेग किस पर निर्भर कर रहा है बेटा? विस्थापन पर। फिर से बोल रहा हूं, वेग किस पर निर्भर कर रहा है बेटा? विस्थापन पर। जब वेग विस्थापन पर निर्भर कर रहा है मेरे बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, वेग जब विस्थापन पर निर्भर कर रहा है मेरे बच्चे, तो देखिए विस्थापन तो सदिश राशि है, तो वेग भी तो सदिश राशि होगा, क्योंकि वेग किस पर निर्भर कर रहा है? विस्थापन पर। लोकेश बेटा डाउट में अभी देखता हूं, मैं चाहता हूं अभी आप पूरी बात समझ लो, फिर डाउट हो तो आप डाउट से बोलना, ठीक है? ध्यान से समझना, मैंने आपसे कहा कि वेग किस पर निर्भर करता है? विस्थापन पर। तो विस्थापन सदिश राशि है, विस्थापन को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, तो वेग को बताने के लिए भी दिशा की आवश्यकता है। वेग धनात्मक भी हो सकता है, वेग ऋणात्मक भी हो सकता है, और वेग शून्य भी हो सकता है। क्यों? याद करिए रिकॉर्डेड क्लास, पिछली क्लास में मैंने बोला था कि धनात्मक भी हो सकता है विस्थापन, ऋणात्मक भी हो सकता है विस्थापन, शून्य भी हो सकता है विस्थापन। तो जब विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, तो वेग भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। ठीक है, यही तो तुमको बताना चाहते थे। ठीक है, आगे समझना। अब इन बातों को मैं रिपीट कर बताऊं, ठीक है, कि एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। जब आप वेग की बात करते हो तो चाल के साथ दिशा जुड़ जाती है, तो वेग बन जाता है। ठीक है, आगे वेग सदिश राशि है जिसमें दिशा को बताना आवश्यक है। ठीक है, वेग को अंग्रेजी में वेलोसिटी कहा जाता है बेटा, मैं यहां लिख देता हूं, अंग्रेजी में वेग को क्या कहा जाता है? वेलोसिटी कहा जाता है। अंग्रेजी में वेलोसिटी कहने के कारण इसे v से प्रदर्शित किया जाता है, अक्सर v से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अभी ये सारी बातें आपको समझने में दिक्कत होगी। वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। फिर से बोल रहा हूं, वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, वेग का रिश्ता विस्थापन से उसी तरह से है जिस तरह चाल का दूरी से है। ठीक है, अभी तक सारी बातें क्लियर है बेटा? जल्दी बताइए। अभी तक सारी बातें क्लियर है बेटा? जल्दी बताइए, अभी तक सारी बातें क्लियर है बेटा? पोल अमित करेंगे बेटा? क्या डाउट्स? बेटा मैं डाउट्स एंड में लूंगा आफ्टर क्लास, है ना? सबकी छुट्टी कर देंगे, जिसको डाउट पूछना होगा उससे रोक लेंगे अपन। ठीक है, क्लियर है बेटा, है ना? लव यू बेटा, लव यू मेरे बच्चे। ठीक है, क्रिस्टल पोल नरेश महतो करेंगे पोल बेटा, थोड़ा पढ़ ले, पोल भी करेंगे, घबराओ मत बेटा। एकदम हम सारी चीजें नहीं सीख सकते, थोड़ा सा समय दो, है ना? अब देखिए बेटा किस प्रकार से हम वेग के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए औसत वेग, है ना? ध्यान से सुनना, यहां पर चीजें थोड़ी सी अलग है। ठीक है, यहां पर चीजें थोड़ी सी अलग है। मान लीजिए यहां से किसी वस्तु ने चलना शुरू करा बेटा, जिस जगह से कोई वस्तु चलना शुरू करती है, मैं फिर से कह रहा हूं, जिस जगह से कोई वस्तु चलना शुरू करती है उस जगह के वेग को u कहा जाता है। और चलते 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 वो यहां आ गया, तो इस जगह के वेग को क्या कहा जाएगा? वेग। मैं फिर से कह रहा हूं, जिस जगह से कोई वस्तु चलना शुरू करती है उस जगह के वेग को u कहा जाता है। और चलते 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 इसका वेग कितना हो जाएगा? v। तो जहां से चलना शुरू करता है वहां का वेग कहलाता है प्रारंभिक वेग। कौन सा वेग कहलाता है बेटा? प्रारंभिक वेग। और चलते 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 जहां तक वो चल रहा है उसका वेग क्या कहलाता है? अंतिम वेग। उसका वेग क्या कहलाता है बेटा? अंतिम वेग। ध्यान से सुनना, तुमने चलना शुरू करा, मान लो इस वस्तु ने शून्य से चलना शुरू करा, तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया? शून्य हो गया। ठीक है, और अंतिम वेग मान लो जो भी है, चलते चलते इसका वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, वॉट कुछ भी हो गया। ठीक है, याद रखना। तो जहां से कोई वस्तु चलना शुरू करती है उसके वेग को प्रारंभिक वेग कहते हैं, और जहां तक वो चलती है उसके वेग को अंतिम वेग कहते हैं। अब देखिए, जीवन में आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना हो, मतलब औसत वेग निकालना हो, तो बेटा औसत वेग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इस फॉर्मूला को याद रखना, ये फॉर्मूला होता है प्रारंभिक वेग, ठीक है, प्रारंभिक वेग लो और अंतिम वेग लो,
ठीक है, प्रारंभिक वेग लो और अंतिम वेग लो और इसे लेने के बाद इसे 2 से भाग दे दो, ये निकल गया आपका औसत वेग, ये निकल गया आपका औसत वेग, ये निकल गया आपका औसत वेग। अभी थोड़ी देर पहले आप औसत चाल निकाल कर आए थे, तो औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटे कुल समय वाला फॉर्मूला था, और यहां पर औसत वेग का फॉर्मूला क्या है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग। उदाहरण से केस से समझते हैं। मान लो कोई वस्तु चलना शुरू करती है 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, और चलते चलते उसका वेग हो जाता है 20 मीटर प्रति सेकंड। जहां से चलना शुरू करा वो वेग प्रारंभिक वेग होता है, जहां पर चलते चलते बढ़ जाता है वो वेग अंतिम वेग होता है। अब मुझको निकालना है औसत वेग, ठीक है, अब मुझको निकालना है औसत वेग। औसत वेग को अंग्रेजी में एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, तो वेलोसिटी का क्या लगा दिया v और एवरेज का क्या लगा दिया av। नहीं भी लिखोगे औसत वेग लिख दोगे तो भी सही होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, u प्लस v, तो u कितना दिया है 30, v कितना दिया है 20 और डिवाइड में 2, तो भाई साहब 50 बटा 2, तो आ गया ना 25 मीटर प्रति सेकंड। जो भी दिशा दी होगी वो दिशा हम लगाएंगे, ठीक है। आगे अब देखिए औसत वेग की बातें अभी तक किस किस को क्लियर है, अभी तक की बातें क्लियर किस किस में, जल्दी बताइए। क्लियर है? नेहा क्या हुआ बेटा, क्लियर है? क्लियर है? हाँ, ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं रहा। बेटा देखो एक बात बोलूं, क्लासेस रेगुलर अटेंड करना बेटा, कोई भी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जब आपकी क्लास मिस हो। मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जब आपकी क्लास मिस हो बेटा, ठीक है। क्लासेस रेगुलर अटेंड करना और कोशिश करना कि आप लाइव क्लास अटेंड करो, ठीक है। रिकॉर्डेड आप तब के लिए रखना जब आप किसी डाउट में फंस जाते हो, वरना ट्राई ऑलवेज कि आप लाइव क्लास अटेंड करो। इस बात का ध्यान रखना बेटा, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना कि हम हमेशा लाइव क्लास की ओर बढ़ेंगे, लाइव क्लास पर ही हम ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, लाइव क्लास पर ही हम ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। क्लियर है बेटा? आई लव यू मैम, लव यू टू अंकल, ठीक है। अब देखिए चाल और वेग में अंतर, ठीक है। चाल और वेग में अंतर हो सकता है आपके एग्जामिनर आपसे पूछ ले। तो देखिए चाल एक अदिश राशि होती है, चाल को दिखाने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, नहीं पड़ती, नहीं पड़ती। अदिश राशि है, सिखाए हैं। और वेग कैसी राशि होती है बेटा, ये एक सदिश राशि होती है। वेग को दिखाने के लिए तुमको दिशा की आवश्यकता पड़ती है, पड़ती है, पड़ती है। चाल हमेशा धनात्मक होती है, चाल हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है, मतलब हमेशा इसका मान प्लस में ही आएगा। और वेग ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। वेग ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। चाल कभी शून्य नहीं हो सकती। स्थिति ऐसी मान सकते हैं, शून्य जब दूरी ही ट्रेवल नहीं करी है तो चाल बनेगी नहीं, और चाल बनेगी नहीं तो शून्य नहीं होगी। वेग शून्य हो सकता है क्योंकि विस्थापन शून्य हो सकता है, और जब विस्थापन शून्य है तो वेग भी शून्य हो सकता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन से हमें अच्छी तरह से आ जाएगा कि एक रेलगाड़ी पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बेटा दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है बेटा। हमेशा ऊपर की तरफ नॉर्थ आता है, हमेशा नीचे की तरफ साउथ आता है, ठीक है। इस तरफ आता है ईस्ट, इस तरफ आता है ना वेस्ट, ठीक है। अब अंग्रेजी का नाम याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने अंग्रेजी में लिखा। अब हिंदी में देखिए, उत्तर, ठीक है, इसे कहते हैं दक्षिण, ठीक है, इससे कहते हैं पूर्व, इससे कहते हैं पश्चिम, ठीक है। अब देखिए मैंने अंग्रेजी में क्यों लिखा, ताकि आपको याद हो जाए। न्यूज, देखो आप NEWS, चारों दिशाओं का ज्ञान ही होता है न्यूज, ठीक है। तो देखिए NEWS न्यूज। अब क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी कहीं से चलना शुरू करती है और पूर्व दिशा में 100 मीटर चलती है। मान लो यहां से चलना शुरू करा और इस दिशा में चल गई कितना, 100 मीटर, ठीक है। इस दिशा में चल गई कितना, 100 मीटर। तो मुझको क्या निकालना है, गति और वेग। तो सबसे पहले मैं गति निकालूं, सबसे पहले गति निकालूं। गति का फॉर्मूला क्या होता है ना, गति और चाल एक ही बराबर है बेटा, है ना। गति बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो डायग्राम में, दूरी कितनी है 100, कितनी चली है 100, कितने सेकंड में चली है 10 सेकंड में। ये ले भाई, ठीक है। तो गति कितनी आ गई, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब तुझको क्या निकालना है, वेग। और वेग का सूत्र तू पढ़कर आया, इट इज
विस्थापन बटा समय। वेग का सूत्र लिख आया है, दैट इज विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो देखो वेग अपनी जगह है, विस्थापन अपनी जगह। विस्थापन कितना हो गया, ये हो गया 100। विस्थापन का मतलब कितनी जगह बदली, तो ये यहां से यहां आ गया ना, तो विस्थापन कितना हो गया 100। और समय कितना लगा बेटा 10। ये लो भाई 10 से 10 कैंसिल, तो वेग कितना आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन मैंने कहा था वेग को बताने के लिए दिशा बताने की जरूरत होती है, तो अब हम दिशा बताएंगे। किस दिशा में जा रही है आपकी गाड़ी, पूर्व दिशा में जा रही है, तो यही हो जाएगी आपकी दिशा। वेग को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है। ठीक है, आगे देखिए, एक कार 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दिल्ली से आगरा जाती है, 3 घंटे का समय लेती है और दूरी ज्ञात करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी भी न्यूमेरिकल करना हो बेटा, न्यूमेरिकल से गिवन निकाल लिया करो। कितना घंटा लगा रही है, 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। चाल कितनी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। ठीक है, और समय कितना लग रहा है बेटा, समय लग रहा है हमारा 3 घंटा। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है, दूरी। कभी भी आप ऐसा निकाल लोगे ना, तो चाल समय और दूरी के बीच रिश्ता हमें निकालना, चाल समय और दूरी के बीच हमें रिश्ता निकालना है। तो दूरी बराबर, दूसरा फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कितना है, दैट इज 65। दूरी कितनी है, दूरी कितनी है, दूरी तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, दूरी को मैं x मान लेता हूं, है ना, दूरी को मैं x मान लेता हूं, और समय कितना दिया है 3। इसको यहां ले आइए, तो 65 गुना 3 तो 6 18 और 5 15, 195 किलोमीटर की दूरी हो गई। अब आप सोच रहे होगे मैंने किलोमीटर कैसे पुट कर दिया, क्योंकि मुझे क्लियर बोला था किलोमीटर प्रति घंटा, इसी कारण से मैंने किलोमीटर पुट कर दिया। अब बताइए दोनों तीनों न्यूमेरिकल समझ आया या नहीं आया। दोनों तीनों न्यूमेरिकल आपको समझ आया या नहीं आया। क्लियर है सर, साइड हो जाइए बेटा, साइड आपको ये नोट्स मिलेंगे, घबराओ मत। मैं साइड हो जाऊंगा तो पढ़ाऊंगा कैसे बेटा, आपको ये नोट्स मिलेंगे, इसलिए बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए सभी, सभी का आंसर, पेन कॉपी लेकर बैठे हो गए, सभी का आंसर आना चाहिए। ये क्वेश्चन कहता है कि एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। ठीक है, तो स्पीड का मान कितना दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड, और कितना समय चलता है 10 सेकंड। मैं तो उसको देखकर ही आंसर दे सकता हूं। आप बताइए दूरी कितनी आएगी, आप बताइए दूरी कितनी आएगी, आप बताइए दूरी कितनी आएगी। सभी आंसर देंगे, सभी आंसर देंगे, सभी आंसर देंगे, सभी आंसर देंगे, सभी को चमकना चाहिए। बताइए चमका या नहीं चमका, सभी को, सभी आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए, चैट्स में आंसर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का मान कितना दिया है 20, डिस्टेंस का मान हमें नहीं पता, समय का मान हमें दिया है 10, इसको यहां ले आइए, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 200 मीटर। अब मैंने मीटर क्यों पुट करा, क्योंकि मीटर में मुझको वैल्यू दी थी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लगभग सभी ने आंसर दिया है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसका आंसर ना आया हो। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी प्यारी बात है। ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करना, है ना, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करना। चलिए, एक बस 90 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। एक बस है जो 90 किलोमीटर की दूरी, कितनी डिस्टेंस है भाई साहब 90 किलोमीटर की दूरी है, और समय कितना है 3 घंटा। ठीक है, तो गति क्या होगी, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 9, टाइम कितना है 3, तो ये लो भाई 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आया। 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आया। मैंने 3 लिख दिया, 90 था, ये 9 लिख दिया, 90 था बेटा, है ना, तो 30 किलोमीटर आंसर आएगा। 90 की जगह मैंने गलती से 9 लिख दिया था। ठीक है, आगे अब देखिए, एक व्यक्ति 20 मिनट में 1.5 किलोमीटर चलता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको चैट से थोड़ी देर के लिए रोका जाता है। उदाहरण के लिए
उदाहरण के लिए कभी आपको क्वेश्चन में बोला है कि किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और आपको उसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा बोला है और उससे बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो कैसे बदलेंगे? ठीक है, तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में, तो देखिए 1 किलोमीटर और 1 घंटा, ठीक है, ध्यान से समझना, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आप बोलोगे सर 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 से 2 से 5 बार गया और ये 18। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड से मैं बदलने के लिए 5/18 का गुणा किया जाता है और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 18/5 का, इधर ले जाने के लिए मतलब किलोमीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 18/5 का गुणा किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन बोला है कि एक व्यक्ति 20 मिनट में 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 2 तरीके हैं करने के, ठीक है। आप देखो समय कितना दिया है, 20 मिनट, मिनट को किस में बदलना पड़ेगा? सेकंड में। तो 20 × 60, 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 1.5 किलोमीटर, 1 मीटर में 1000 मीटर होता है। तो ये लो भाई 1500। अब आपको स्पीड निकालना है तो कैसे निकालोगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी दी है? 1.5 इंटू 1000 बटे में 20 गुणा 20। आप इसे सॉल्व करके देख लो ना, 0 से 0, 0 से 0 गया, ये गया 5 बार, तो 1.5 और 5 7.5 तो 1.5। हाँ, इसी के आसपास आंसर आएगा। इसे करके देख लेना आप लोग क्या आंसर आएगा, ठीक है। अभी तक की बातें बताइए बेटा। ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस वाले पॉइंट को हमेशा याद रखना कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा किया जाता है और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे बदलने के लिए 18/5 का गुणा किया जाता है। जल्दी बताइए अभी तक की बातें क्लियर है या नहीं? कुछ ही मिनट की क्लास बची है, अराउंड 15 मिनट के आसपास की। विशाखा कुछ गलत लिख दिया क्या बेटा मैंने? है ना, कुछ गलत लिख दिया क्या बेटा मैंने? 20 मिनट को 60 सही तो करा? अच्छा, यहां गलत लिख दिया था, ठीक है। इसको मैंने यहां पर मान गलत लिख दिया था, आप इसे सही कर लेना बेटा, है ना। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, आपने बता दिया मुझे, है ना। देखिए डिस्टेंस का मान कितना था? 1.5 इंटू 1000 और मैंने यहां पर 20 × 60 लिखना था, ठीक है, तो मैंने गलत लिख दिया था। हाँ बेटा, ठीक है, आप इसे सही कर लेना। थैंक यू बेटा, है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब ये एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है और एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। 72 किलोमीटर प्रति घंटे को किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा किस में बदलेंगे? मीटर प्रति सेकंड। तो मैंने अभी सिखाया किसका गुणा करोगे? 5/18 का गुणा करोगे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, तो 4 आ गया। तो 4 पंजा 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। सिंपल सी बात है, 20 मीटर प्रति सेकंड। जब भी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 का गुणा करोगे। अब देखिए ध्यान से समझना, उल्टा करके देखते हैं। अब 20 मीटर प्रति सेकंड को हम बदल के देखते हैं किलोमीटर में। तो मैंने अभी सिखाया था कितने का डिवाइड करोगे, कितने का गुणा करोगे? 18/5 का। ये गया 4 बार, ठीक है। तो 18 चौको 72 आ गया, आ गया। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 का गुणा करेंगे। इस बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना, इस बात को कभी भूलना नहीं, क्योंकि कुछ बातें कभी भूली नहीं जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को मैंने करा दिया, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से खुद करेंगे, ठीक है। आप ध्यान से खुद करेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे ना, तो आपको यहां पर जरूर मिलेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के सेकंड लास्ट टॉपिक की तरफ। 10 मिनट का टॉपिक है, 10 मिनट का टॉपिक है। मैं चाहता हूं कि आप अच्छी तरह से मेरी बातों को ध्यान से समझें, ठीक है, अच्छी तरह से मेरी बातों को ध्यान से जानें। अगर आपने मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ लिया तो आपका आधा काम वहीं हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी कोई सी, अच्छा साइकिल ना मान लेते, आप साइकिल चला रहे हो, बढ़िया। साइकिल तो भाई सबने चलाई होगी, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने साइकिल ना चलाई होगी, ठीक है। तो मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हो, डूइंग 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 डूइंग, अचानक से आपको पता चले कि आगे भंडारा हो रहा है, तो आप अपनी साइकिल की स्पीड को बढ़ा दोगे? करोगे ना? अरे भंडारा हो रहा है, भीड़ लगती है, लाइन में लगना पड़ेगा,
तो आप अपनी साइकिल की स्पीड को बढ़ा दोगे, बढ़िया तरीके से बढ़ा दोगे, ठीक है। आपकी गति बढ़ी, अरे आपकी गति बढ़ी अर्थात वेग में परिवर्तन हुआ, आपकी चाल में परिवर्तन हुआ, ठीक है। अब देखिए, आप बढ़िया गाड़ी चला रहे थे, आप बढ़िया गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी चलाते चलाते आपका दोस्त का फोन आया, हाँ भाई कहाँ है? तुमने कहा यार मैं तो गाड़ी चला रहा हूं, यार जल्दी आ जाए यार, यहाँ पर पार्टी चल रही है। और भाई साहब पार्टी का सुना, आपने आपकी गति को बढ़ा दिया, आपने आपकी गति को बढ़ा दिया अर्थात वेग को बढ़ा दिया। और जब जब वेग बढ़ता है, जब जब वेग बढ़ता है, जब जब वेग बढ़ता है, तब तब आता है त्वरण, त्वरण, त्वरण। क्या आता है बेटा? त्वरण, त्वरण, त्वरण। आपने अपना वेग बढ़ाया तो क्या आ गया? त्वरण आ गया। आपकी गति त्वरित गति की ला रही है। जैसे आप बढ़िया तरीके से जा रहे थे, ठीक है, बढ़िया तरीके से जा रहे थे, बढ़िया तरीके से जा रहे थे, जैसे अभी मैं चल रहा हूं वैसे आप बढ़िया तरीके से जा रहे थे। जाते जाते अचानक से आपके पीछे एक कुत्ता पड़ जाता है, तो आप भागोगे तेज, अरे भागो, और जब तेज भागोगे आपका वेग बढ़ेगा तो आपकी गति त्वरित गति हो गई। इतनी सी बात थी यार, उसमें घबरा रहे थे। जब जब वेग बढ़ेगा तब तब त्वरण आएगा, और जब जब वेग कम होगा तब तब मंदन आएगा बेटा, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, जब जब वेग बढ़ेगा तो त्वरण आएगा, जब जब वेग कम होगा तो मंदन आएगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो त्वरण क्या होता है? त्वरित गति का मतलब वेग में बढ़ना, और मंदित गति का मतलब वेग में कमी होना। क्लियर है? थोड़ा सा बेसिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। सर भंडारा कहां हो रहा है बता दो, है एग्जाम्पल दे रहा था, भंडारा कहां हो रहा है ये बता दो, एग्जाम्पल दे रहा था मैं, तो तुमको पता चले तो मुझे भी बता देना, ठीक है। ये रुद्र प्रताप सिंह पढ़ ले। हाँ यस सर मैम। नेहा रो काहे रहे हो बेटा? क्लियर, हमने सिर्फ बेसिक बनाया बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, त्वरण को अंग्रेजी में कहा जाता है एक्सिलरेशन, ठीक है। तो बेटा अंग्रेजी की टर्म याद रखना बहुत जरूरी है, और इसका फॉर्मूला होता है बेटा, सदैव एक ही फॉर्मूला लगेगा, वेग में परिवर्तन बटे समय, ठीक है। वेग में परिवर्तन बटे समय, याद रखना आपको, वेग में परिवर्तन बटे समय, ध्यान से समझना। त्वरण का सूत्र हमेशा यही होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। थोड़ी देर के लिए चैट्स बंद कर रहा हूं मेरे बच्चे, ध्यान से देखिएगा। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, और एक सेकंड यहां पर है समय वाला, तो वेग का, त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। हमेशा याद रखना, त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। जब जब वेग में बढ़ोतरी होगी तो त्वरण होगा, और जब जब वेग कम होगा तो मंदन होगा मेरे बच्चे। याद रखना, वेग क्या होता है ना, वेग धनात्मक भी हो सकता है। और ये देखिए, असमान गति की स्थिति में अगर लगातार वेग घट रहा है तो मंदन होता है, ठीक है, मंदन होता है। और वेग को समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसे मंदन कहा जाता है। देखो बेटा, अगर वेग बढ़ेगा तो अंतिम वेग ज्यादा होगा प्रारंभिक वेग से। मतलब कोई गाड़ी जहां से चलना शुरू करेगी वहां का वेग प्रारंभिक वेग कहलाएगा, चलते चलते उसका वेग बढ़ गया तो अंतिम वेग ज्यादा होगा। अगर उसका वेग कम होगा तो अंतिम वेग कम होगा, प्रारंभिक वेग ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए, त्वरण और मंदन एक ही बात है। मैं फिर से कह रहा हूं, त्वरण और मंदन एक ही बात है। वेग बढ़ेगा तो त्वरण, वेग कम होगा तो मंदन। ये धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और शून्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये वेग पर निर्भर कर रहा है। वेग भी धनात्मक हो सकता है, वेग भी ऋणात्मक हो सकता है, वेग भी शून्य हो सकता है। तो त्वरण भी और मंदन भी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। और इसका मात्रक मीटर बटा सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मात्रक मीटर बटा सेकंड स्क्वायर होता है। अभी तक की बातें क्लियर है यानी? जल्दी सर टेस्ट में अर्शी बेटा, मैंने तो अर्शिल बेटा, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि जब ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा ना तो एमसीक्यू आएंगे, अगर सब्जेक्टिव टेस्ट होगा तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन एमसीक्यू सब आएंगे। आज शिवानी पटेल, मंदन किसे कहते हैं बेटा? जब वेग में कमी होती है, आपकी वेग में कमी हो रही, मतलब कोई गाड़ी धीरे होती जा रही है, ठीक है, कोई गाड़ी धीरे होती जा रही है तो मंदन, मंदी हो रही है ना, गाड़ी मंदी हो रही है तो मंदन हो गया। और कोई गाड़ी तेज हो रही है तो त्वरित हो रही है ना, उसका वेग बढ़ रहा है। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों के साथ मेरी तीसरी क्लास है, पढ़ाने के तरीके में कोई परिवर्तन अगर आपको लगे तो मुझे बताना। वैसे तो मैं जानता हूं कि कोई परिवर्तन की आवश्यकता हो तो आप प्लीज बताइएगा। शुभम कुमार कहते हैं सर प्लीज पोल, शुभम कुमार कहते हैं सर प्लीज पोल, ठीक है।
अब देखिए अगला है गुरुत्व, ठीक है। अब देखो बेटा, किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकते हैं, किसी भी वस्तु को, अब ये मत कहना कि सर आप कूद के दिखाओ, अरे हम ऊपर से नीचे कूद तो जाएंगे नीचे लेकिन पहुंचेंगे ऊपर। हाँ, हम जाएंगे नीचे लेकिन पहुंचेंगे, तो ऐसा कोई गड़बड़ बिल्कुल नहीं। अगर किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तब भी उसका वेग बढ़ता है, और ये वेग किसके कारण बढ़ रहा है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, और इसका मान होता है 9.8 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। इस बात को याद रखना बेटा, ठीक है। इसे अंग्रेजी में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, इसलिए जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। इसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। मेरी बात को फिर से सुनना, मेरी बात को, ये न्यूटन के नियम हम वक्त आने पर पढ़ेंगे। जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो उसके वेग में बढ़ोतरी होती है। उसके वेग में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है, ठीक है। और वेग में बढ़ोतरी गुरुत्वाकर्षण के कारण है, इसलिए इसके त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहा गया है। इसलिए इसके त्वरण को क्या कहा गया? गुरुत्वीय त्वरण। और इसका मान हमें याद रखना है, इसका मान हमें याद रखना है कितना? 9.8 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। हमेशा याद रखना बेटा, हमेशा याद रखना, ठीक है। अरे मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे कल के टेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं। बेटा देखो, मैंने अभी टेस्ट की जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर उसमें लिखा होगा सब्जेक्टिव टेस्ट तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिखा होगा तो क्वेश्चन होगा, उसे आपको सॉल्व करना है और सही आंसर चुनना है। आपको रिजल्ट आपका तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। और टेस्ट, डीपीपी, प्रैक्टिस क्लास, अगर आप सच में देखो बेटा, लोगों का एक मिथ था कि ऑनलाइन एजुकेशन कुछ नहीं होती, लेकिन अब ऑनलाइन एजुकेशन से यूपी टॉपर, एमपी टॉपर, छत्तीसगढ़ टॉपर, राजस्थान टॉपर, जम्मू कश्मीर टॉपर, सारे टॉपर ऑनलाइन पढ़ कर आ रहे हैं। तब वो मिथ चला गया, लेकिन हर एक टॉपर में एक बात कॉमन थी। अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हो ना, तो इस बात को अपने जुबान पर बसा लो कि रेगुलर प्रैक्टिस उन्होंने करी है, रेगुलर डीपीपी उन्होंने दी है, रेगुलर टेस्ट उन्होंने दिया है, किसी भी तरह से उन्होंने क्लास को मिस नहीं किया। टॉपर की पहली कदम, टॉपर बनने की तरफ में पहला कदम यही है कि 0 क्लास मिस, 0 डीपीपी मिस, है ना। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो ऊपर नीचे करके वीडियो को फिर से देख लिया करिए, आपके पास रिकॉर्डेड तो प्रेजेंट रहती है बेटा, ठीक है। अब जी के बारे में हमारे पास जब टॉपिक आएगा ना, तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन का आंसर देना बेटा, एक पोल करा रहा हूं मैं, क्वेश्चन का आंसर देना। क्वेश्चन कहता है कि त्वरण का मात्रक क्या होगा? त्वरण का मात्रक क्या होगा? क्या इसका मात्रक मीटर बटा सेकंड होगा? क्या इसका मात्रक मीटर बटा सेकंड स्क्वायर होगा? क्या इसका मात्रक मीटर क्यूब बटा सेकंड होगा? या फिर इसका मात्रक मीटर बटा सेकंड क्यूब होगा? तो आप सभी का समय शुरू कर दिया जाए क्या? आप सभी का समय शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। देखो बेटा, इस पोल से हम टॉपर का डिसीजन करेंगे, एक ही पोल करेंगे, और इस पोल से हम टॉपर का निर्धारण करेंगे कि कौन आज की क्लास का टॉपर होने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। तो आप सभी का समय शुरू होता है अब सभी का समय शुरू होता है अब। देखते हैं, देखो बेटा, क्वेश्चन ऐसा है कि 100% सही जवाब आना चाहिए। 100% सही जवाब आने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। 100% सही जवाब आने वाला क्वेश्चन है। लेट्स सी कौन कौन 100% सही जवाब देने वाला है, कौन कौन 100% सही जवाब देने वाला है। लेट्स सी। भाई साहब, देखते हैं कौन कौन 100% सही जवाब देने वाला, ठीक है। तो भाइयों और बहनों, मीटर प्रति सेकंड, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, मीटर क्यूब पर सेकंड या मीटर पर सेकंड क्यूब, तो आप सभी का समय शुरू होता है बी पर आकर खत्म। लगभग 84% बच्चों ने सही जवाब दिया। सब अपनी अपनी रैंक चैट्स में डाल देना बेटा, सब अपनी अपनी रैंक, है ना। प्रशांत, समर, आदर्श, यश, प्रिंस, आकांक्षा, आरव, कुणाल, देव एंड रुद्र खरे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या वेग, है ना, ऑप्शन नंबर ए है अदिश राशि है, ध्यान से समझना, एक ही बार में आंसर आना चाहिए। और ऑप्शन नंबर बी है सदिश राशि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है अदिश राशि, ऑप्शन नंबर बी है सदिश राशि। तो क्या वेग अदिश है या सदिश? वेग अदिश है या सदिश, ये बात तुम्हें बताना है कि वेग अदिश राशि है या सदिश राशि। तो आप सभी का समय शुरू होता है अब
आप सभी का कि वेग एक अदिश राशि है या सदिश राशि है ना। सब अपनी रैंक बताते रहा करो बेटा, हमें पता चलता रहा है, ठीक है। और बेटा क्लासेस अटेंड किया करो, बिल्कुल बैकलॉग नहीं होना चाहिए। हम आपके लिए खड़े हैं बेटा, आपने पैसा दिया है तो आप अच्छा रिजल्ट दो तो और खुशी होगी बेटा, ठीक है, याद रखना, है ना। ऑनलाइन एजुकेशन भविष्य है आने वाले टाइम का, अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है ना, ठीक है। चलिए भाई, वेग अदिश है या सदिश है? वेग अदिश है या सदिश है? आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है और यही डिसाइड करेगा कौन है आज का टॉपर, यही डिसाइड करेगा कि कौन है आज का टॉपर। देखते हैं कि वेग एक अदिश राशि है या एक सदिश राशि है, देखते हैं। अरे बेटा, वेग एक सदिश राशि है, लगभग 85% बच्चों ने सही जवाब दिया। अंश, प्रशांत, अभिषेक, आकांक्षा, यश, समर, आदर्श, कुणाल एंड प्रिंस एंड फरहान, ठीक है। और सबसे पहले आज की क्लास के विनर रहे प्रशांत, समर, आदर्श, यश, आकांक्षा, प्रिंस, कुणाल, फरहान, देव एंड रुद्र खरे, ठीक है। अब देखो बेटा, सभी अपनी रैंक बताते जाना कि कौन किस रैंक पर आया है। और आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, नए टॉपिक, नई बातें, नई कहानियां, नए किस्से, नया तरीका, नई एनर्जी के साथ। तो अगले हफ्ते तक के लिए, और आपका टेस्ट है तो टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो कॉल आज नहीं करेंगे बेटा विकास, बाद में करेंगे, ठीक है। आपका टेस्ट है तो टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। बढ़िया तरीके से खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, लव यू एंड लव यू। बाय बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। बाय बेटा। रैंक देख लूं मैं, प्रिंस में डाउट के आंसर दे दूंगा बेटा, थाला फॉर अ रीजन। बाय बाय।